क्या कोई भगवान को खरीद सकता है? यह सुनकर ही अजीब लगता है, लेकिन भक्त की भक्ति इतनी प्रबल हो सकती है कि स्वयं भगवान भी उसके प्रेम में बंध जाएं। ऐसी ही एक कथा है भीलनी की, जिसने अपनी सच्ची श्रद्धा और निष्कलंक प्रेम से भगवान श्री कृष्ण को स्वयं को बेचने के लिए विवश कर दिया। आइए इस अद्भुत कथा को विस्तार से जानते हैं। इस रोचक कथा को जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। यह कथा भगवान श्री कृष्ण के समय की है, जब वे द्वारिका में निवास कर रहे थे। उनके भक्तों में राजा महाराजा, ऋषि मुनि और बड़े बड़े विद्वान शामिल थे, परंतु उनके लिए सबसे प्रिय भक्त वे थे जो सच्चे हृदय से उन्हें प्रेम करते थे। इसी प्रेम की परीक्षा देने वाली थी एक भीलनी, जो जंगल में रहती थी और अपने भोलेपन व निष्कपट भक्ति से भगवान को अपने पास खींच लाई। भीलनी एक गरीब स्त्री थी जो अपने परिवार के साथ जंगल में रहती थी। वह भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्त थी और हर दिन उनका स्मरण किया करती थी। उसके पास धन संपत्ति कुछ नहीं थी, लेकिन उसके हृदय में श्री कृष्ण के प्रति अपार प्रेम था। वह रोज अपने हाथों से सुंदर सुंदर फूल तोड़कर श्री कृष्ण के लिए माला बनाती और उनकी पूजा करती। एक दिन भीलनी ने सुना कि द्वारिका में एक विशाल उत्सव होने वाला है, जहां भगवान श्री कृष्ण स्वयं उपस्थित रहेंगे। यह सुनकर उसका मन प्रसन्नता से भर उठा और उसने निश्चय किया कि वह भी द्वारिका जाकर भगवान के दर्शन करेगी और उन्हें भेंट देगी। भीलनी ने एक छोटी सी पोटली में कुछ जंगली बेर और अपने हाथों से बनाई माला रखी और द्वारिका की ओर चल पड़ी। रास्ता लंबा और कठिन था, लेकिन उसकी भक्ति इतनी प्रबल थी कि वह किसी भी कष्ट की परवाह किए बिना आगे बढ़ती गई। जब वह द्वारिका पहुंची तो वहां का वैभव देखकर दंग रह गई। भव्य महल, रथों की कतारें, सुगंधित पुष्पों से सजे द्वार, सभी कुछ दिव्यता से भरा था। लेकिन उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण था भगवान श्री कृष्ण के दर्शन। जब भीलनी महल के द्वार पर पहुंची तो द्वारपालों ने उसे रोक लिया। उन्होंने देखा कि वह साधारण वस्त्रों में थी और जंगल से आई थी, इसलिए उसे प्रवेश देने से मना कर दिया। उन्होंने कहा, तुम जैसी साधारण स्त्री को यहाँ आने की अनुमति नहीं है। यह स्थान राजा महाराजाओं के लिए है। भीलनी का हृदय टूटने लगा, लेकिन उसकी भक्ति अड़िग थी। उसने भगवान श्री कृष्ण का स्मरण किया और वहीं बैठकर प्रार्थना करने लगी। उसकी पुकार इतनी करुणामयी थी कि वह स्वयं श्री कृष्ण तक पहुंच गई। भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों की पुकार कभी अनसुनी नहीं करते। वे तुरंत अपने महल से बाहर आए और सीधे भीलनी के पास पहुंचे। उन्हें देखते ही भीलनी की आंखों में आंसू आ गए। वह भाव विभोर होकर उनके चरणों में गिर पड़ी। श्री कृष्ण ने उसे उठाया और प्रेम पूर्वक पूछा, भीलनी, इतनी दूर से मेरे लिए क्यों आई हो? भीलनी ने कांपते हाथों से अपनी पोटली खोली और भगवान को जंगली बेर और माला भेंट की। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए बेर उठाए और प्रेम पूर्वक खाने लगे। वहां खड़े लोगों ने यह दृश्य देखा तो आश्चर्यचकित रह गए। राजा उग्रसेन और अन्य दरबारी इस दृश्य को देखकर अचंभित थे। एक दरबारी ने कहा, प्रभु, यह स्त्री साधारण है और इसकी भेंट अयोग्य है। आप इसे इतनी महत्ता क्यों दे रहे हैं? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, इस संसार में प्रेम से बढ़कर कोई भेंट नहीं है। भीलनी ने मुझे सच्चे प्रेम से ये भेंट दिए हैं, जो किसी भी बहुमूल्य रत्न से अधिक कीमती हैं। तभी एक धनी व्यापारी बोला, यदि प्रेम इतना ही मूल्यवान है तो क्या आप प्रेम में बंधकर स्वयं को बेच सकते हैं? श्री कृष्ण ने हंसकर उत्तर दिया, हाँ, मैं प्रेम में बंधकर स्वयं को बेच सकता हूँ। भीलनी भोली भाली थी। उसने उत्सुकतावश पूछा, प्रभु, यदि मैं आपको खरीदना चाहूं तो क्या आप मेरे होंगे? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, निश्चित ही, लेकिन क्या तुम मुझे खरीद सकोगी? भीलनी ने कहा,
मेरे पास धन तो नहीं है, लेकिन मैं आपको अपने प्रेम और भक्ति से खरीद सकती हूँ। भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, तो आज से मैं तुम्हारा हूँ। और उन्होंने स्वयं को भीलनी का सेवक घोषित कर दिया। यह सुनकर सभा में बैठे सभी लोग अचंभित रह गए। भगवान ने दिखा दिया कि सच्चे प्रेम और भक्ति के आगे वे स्वयं भी झुक जाते हैं। इस घटना के बाद भीलनी अपने गांव लौट आई, लेकिन अब वह पहले जैसी नहीं थी। उसका हृदय श्री कृष्ण के प्रेम से भर गया था। वह जहां भी जाती श्री कृष्ण की महिमा गाती। लोग उससे प्रेरित होते और भगवान की भक्ति करने लगते। श्री कृष्ण ने अपने प्रेम से यह सिद्ध कर दिया कि वह धन, वैभव या बाहरी आडंबर से नहीं, बल्कि निष्कपट प्रेम से प्रसन्न होते हैं। भीलनी की भक्ति की यह कथा हमें सिखाती है कि भगवान तक पहुंचने का मार्ग ना तो धन है, ना ज्ञान, ना बल, बल्कि सच्चा प्रेम और निष्कपट भक्ति ही उन्हें प्राप्त करने का साधन है। जब प्रेम निश्चल होता है तो स्वयं भगवान भी प्रेम में बंधकर अपने भक्त के हो जाते हैं। तो दोस्तों, क्या आप भी अपने जीवन में श्री कृष्ण की भक्ति को अपनाएंगे? क्या आप भी अपनी श्रद्धा से भगवान को खरीद सकते हैं? अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ साझा करें और हमें कमेंट में बताएं कि आपको यह कथा कैसी लगी हो। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और रोचक कथा के साथ। जय श्री कृष्णा।